नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो और पाई नेटवर्क के नए ब्लॉग में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको पाई नेटवर्क से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी के पाई ऐप के होम स्क्रीन पर एक न्यू अपडेट दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इस अपडेट के ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है लर्न मोर। दोस्तों, चलिए अब इस लर्न मोर ऑप्शन को ओपन करते हैं और देखते हैं इस नए ब्लॉग में पाई नेटवर्क ने क्या बताया है। दोस्तों, जैसे ही हम लर्न मोर वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें एक हेडलाइन देखने को मिलती है, इंटीग्रेट पाई पेमेंट्स इन पाई एप्स इन अंडर 10 मिनट्स विद न्यू पाई लाइब्रेरी। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले इसी लाइन को आसान भाषा में समझते हैं। इंटीग्रेट पाई पेमेंट्स इन पाई एप्स मतलब अब पाई एप्स के अंदर पाई पेमेंट सिस्टम को जोड़ा जा सकता है। अंडर 10 मिनट्स यानी डेवलपर्स 10 मिनट से भी कम समय में अपने ऐप में पाई कॉइन से पेमेंट का ऑप्शन लगा सकते हैं। विद न्यू पाई लाइब्रेरी मतलब पाई नेटवर्क ने एक नई पाई लाइब्रेरी लॉन्च की है जो यह पूरा काम बहुत आसान बना देती है। तो दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो पाई नेटवर्क अब डेवलपर्स को यह सुविधा दे रहा है कि वे बहुत ही कम समय में अपने ऐप के अंदर पाई कॉइन से लेन देन शुरू कर सकें। अब आगे दोस्तों समझेंगे कि यह अपडेट पायनियर्स के लिए क्यों जरूरी है और आने वाले समय में पाई नेटवर्क को कहां तक ले जा सकता है। As the new year starts, it's time to build. Pi Network has released a new developer library that allows developers to integrate Pi payments into their apps in under 10 minutes. जैसे ही नया साल शुरू होता है, वैसे ही कुछ नया बनाने का सही समय भी शुरू हो जाता है। पाई नेटवर्क ने डेवलपर्स के लिए एक नई डेवलपर लाइब्रेरी लॉन्च की है जिससे वे अपने ऐप में पाई पेमेंट सिस्टम 10 मिनट से भी कम समय में जोड़ सकते हैं। The library bundles the Pi SDK with backend APIs into a single streamlined setup, significantly reducing the amount of time needed to add payments to apps. इस लाइब्रेरी में Pi SDK और बैकएंड API दोनों को एक ही सिस्टम में जोड़ दिया गया है। इससे ऐप में पेमेंट जोड़ने में जो ज्यादा समय लगता था वह अब काफी कम हो गया है। By simplifying payment integration, developers can instead spend more time creating and improving actual products for users. जब पेमेंट सिस्टम जोड़ना आसान हो जाता है तो डेवलपर्स अपना ज्यादा समय कोड की परेशानी में नहीं बल्कि यूजर्स के लिए अच्छे और काम के प्रोडक्ट बनाने में लगा सकते हैं। This aligns with Pi's longer-term strategy to strengthen and expand Pi's utility-driven ecosystem, where apps are practical, usable, and ready for real-world adoption. यह पूरी सोच पाई नेटवर्क की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां पाई नेटवर्क एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता है जिसमें एप्स सच में इस्तेमाल के लायक हों और असली दुनिया में अपनाए जा सके। The initial release supports commonly used stacks, which makes the library immediately usable for many existing apps. इस लाइब्रेरी के शुरुआती वर्जन में उन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट दिया गया है जो पहले से ज्यादातर ऐप्स में इस्तेमाल हो रही हैं। इससे पुराने ऐप्स में भी इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। On the front end, developers can use JavaScript or React, while backend support includes Next.js and Ruby on Rails. फ्रंट एंड के लिए डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकएंड में Next.js और Ruby on Rails को सपोर्ट दिया गया है। Read the documentation and demo video for details on using the library in your own apps. पाई नेटवर्क डेवलपर्स से कह रहा है कि वे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और डेमो वीडियो देखें ताकि अपने ऐप में इस लाइब्रेरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। As 2026 begins, Pi Network encourages developers to continue building apps and utilities for users across the Pi ecosystem and beyond. जैसे ही 2026 की शुरुआत होती है, पाई नेटवर्क डेवलपर्स को लगातार नए ऐप्स और काम की यूटिलिटीज बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि पूरा पाई इकोसिस्टम मजबूत हो।
Payments are a core dependency for real-world applications with real utility using Pi, and reducing its integration time lowers the barrier for developers to experiment, prototype, and deploy Pi payments faster. असली दुनिया के ऐप्स के लिए पेमेंट सिस्टम सबसे जरूरी हिस्सा होता है, और जब पेमेंट जोड़ने में समय कम लगता है तो डेवलपर्स आसानी से नए आइडिया पर काम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और पाई पेमेंट को जल्दी लॉन्च कर सके। आइए दोस्तों, अब इस पूरे अपडेट को समझते हैं। जैसे ही नया साल शुरू होता है, वैसे ही कुछ नया बनाने का समय भी शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों, पाई नेटवर्क ने डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा और काम का अपडेट जारी किया है। दोस्तों, पाई नेटवर्क ने एक नई डेवलपर लाइब्रेरी रिलीज की है। अब सबसे पहले समझते हैं डेवलपर लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। डेवलपर लाइब्रेरी यानी ऐसा रेडीमेड सिस्टम जिसे इस्तेमाल करके डेवलपर्स आसानी से अपने ऐप में नए फीचर्स जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, इस नई डेवलपर लाइब्रेरी की मदद से डेवलपर्स अपने ऐप्स के अंदर पाई पेमेंट्स यानी पाई कॉइन से पेमेंट का ऑप्शन सिर्फ अंडर 10 मिनट्स 10 मिनट से भी कम समय में ऐड कर सकते हैं। अब यहां इंटीग्रेट पाई पेमेंट्स इन अंडर 10 मिनट्स का मतलब यह नहीं है कि कोई जादू हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क ने पूरे पेमेंट सिस्टम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। दोस्तों, इस नई लाइब्रेरी में पाई एसडीके और बैकएंड एपीआईज दोनों को एक ही जगह बंडल कर दिया गया है। पाई एसडीके यानी वो टूल्स जिनसे ऐप और पाई नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। बैकएंड एपीआईज यानी सर्वर से जुड़ा हुआ सिस्टम जो पेमेंट को प्रोसेस करता है। अब क्योंकि एसडीके और बैकएंड एपीआईज एक ही स्ट्रीमलाइंड सेटअप में मिल रहे हैं, इसलिए डेवलपर्स को अलग अलग चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से ऐप्स में पेमेंट ऐड करने का समय काफी ज्यादा कम हो गया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब डेवलपर्स अपना ज्यादा समय कोडिंग में उलझने के बजाय असल चीज पर लगा सकते हैं, यानी बेहतर ऐप्स बनाना, यूजर्स के लिए यूजफुल फीचर्स जोड़ना और प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना। और दोस्तों, यही चीज पाई नेटवर्क की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यानी पाई नेटवर्क का लंबी अवधि का प्लान। पाई नेटवर्क चाहता है कि उसका इकोसिस्टम सिर्फ नाम का न हो, बल्कि यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बने। यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जहां एप्स वास्तव में काम के हों, यूज करने लायक हों और रियल वर्ल्ड में अपनाए जा सकें। अब दोस्तों, इस लाइब्रेरी की इनिशियल रिलीज में कुछ कॉमनली यूज्ड स्टैक्स को सपोर्ट दिया गया है। कॉमनली यूज्ड स्टैक्स यानी जो टेक्नोलॉजी आजकल सबसे ज्यादा ऐप्स में इस्तेमाल हो रही है। फ्रंट एंड की बात करें तो डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट एंड यानी जो हिस्सा यूजर को दिखाई देता है। बैक एंड की तरफ इस लाइब्रेरी में सपोर्ट है नेक्स्ट, जेएस और रूबी ऑन रेल्स बैकएंड, यानी जो पीछे सर्वर पर काम करता है और पेमेंट जैसे प्रोसेस संभालता है। इसका मतलब दोस्तों, जो एप्स पहले से इन टेक्नोलॉजीज पर बने हुए हैं, वे बहुत आसानी से पाई पेमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पाई नेटवर्क डेवलपर्स से कह रहा है कि वे डॉक्यूमेंटेशन और डेमो वीडियो को पढ़ें और देखें। डॉक्यूमेंटेशन यानी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे लाइब्रेरी को यूज करना समझ आता है। डेमो वीडियो यानी लाइव एग्जाम्पल कि पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। अब दोस्तों, जैसे ही 2026 की शुरुआत हो चुकी है, पाई नेटवर्क डेवलपर्स को एनकरेज कर रहा है कि वे लगातार एप्स और यूटिलिटीज बनाते रहें। यूटिलिटीज यानी ऐसे टूल्स जो यूजर्स के काम आए, क्योंकि दोस्तों, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए पेमेंट्स एक कोर डिपेंडेंसी होती है। कोर डिपेंडेंसी यानी जिसके बिना कोई भी रियल ऐप पूरा नहीं होता। और जब पेमेंट इंटीग्रेशन का समय कम हो जाता है, तो डेवलपर्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना, प्रोटोटाइप बनाना और जल्दी डिप्लॉय करना बहुत आसान हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों, तो यह अपडेट पाई नेटवर्क को माइनिंग से आगे ले जाकर एक रियल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे पाई पेमेंट्स वाले ऐप्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे पाई कॉइन की रियल यूटिलिटी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पाई नेटवर्क सिर्फ माइनिंग तक ही सीमित है,
लेकिन जो लोग इकोसिस्टम को ध्यान से देख रहे हैं उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि पाई नेटवर्क धीरे धीरे एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है और यह नई डेवलपर लाइब्रेरी उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सोचिए दोस्तों, अगर किसी ऐप में पेमेंट जोड़ना मुश्किल हो तो डेवलपर क्या करेगा? या तो वह पेमेंट सिस्टम लगाएगा ही नहीं या फिर किसी और करेंसी को चुन लेगा। लेकिन अब पाई नेटवर्क ने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है। अब पेमेंट जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया। अब डेवलपर्स के लिए पाई पेमेंट्स एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक इजी चॉइस बनता जा रहा है। दोस्तों, यहीं से पाई नेटवर्क की सोच समझ में आती है। पाई नेटवर्क यह नहीं चाहता कि लोग सिर्फ पाई कॉइन कलेक्ट करें, बल्कि यह चाहता है कि पाई कॉइन चलन में आए, यूज में आए, ट्रांजैक्शंस में आए। और इसके लिए डेवलपर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक एप्स नहीं होंगे तब तक यूज केसेस नहीं बनेंगे, और जब तक यूज केसेस नहीं होंगे तब तक रियल वैल्यू जनरेट नहीं होगी। अब दोस्तों, इस नई लाइब्रेरी से एक और बड़ा फायदा क्या होता है? छोटे डेवलपर्स जो पहले रिसोर्सेज की कमी की वजह से पेमेंट्स इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे, अब वो भी पाई इकोसिस्टम में एंट्री ले सकते हैं। यानी अब सिर्फ बड़ी कंपनीज ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल डेवलपर्स, स्टार्टअप लेवल क्रिएटर्स और छोटे टीम्स भी पाई बेस्ड एप्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे इकोसिस्टम में कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और यूजर्स को बेटर सर्विसेज मिलेंगी। अब यहां एक और पॉइंट समझना जरूरी है। पाई नेटवर्क जानबूझकर कॉमनली यूज टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नई या रेयर टेक्नोलॉजी होती तो डेवलपर्स को पहले वही सीखनी पड़ती। लेकिन जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेक्स्ट, JS और रूबी ऑन रेल्स ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आज दुनिया के लाखों डेवलपर्स पहले से यूज कर रहे हैं। यानी लर्निंग कर्व ऑलमोस्ट जीरो है। बस लाइब्रेरी ऐड करो, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो और पाई पेमेंट्स लाइव। यहीं पर दोस्तों बैरियर टूट जाता है। बैरियर यानी एंट्री में आने वाली रुकावट, और जब बैरियर कम होता है तो पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ता है। अब बात करते हैं यूजर्स कि यूजर्स को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, यूजर्स को रियल यूज केस वाले एप्स मिलेंगे। ऐसे एप्स जहां पाई कॉइन सिर्फ वॉलेट में पड़ा नहीं रहेगा बल्कि सर्विसेज लेने में यूज होगा। शॉपिंग, डिजिटल सर्विसेज, सब्सक्रिप्शंस, लोकल सर्विसेज, ऑनलाइन टूल्स, धीरे धीरे हर जगह पाई पेमेंट्स दिखने लगेंगे। और दोस्तों, यही वह मोमेंट होता है जहां कॉइन स्पेक्यूलेशन से निकलकर यूटिलिटी में जाता है। अब एक और जरूरी पॉइंट, पाई नेटवर्क डेवलपर से कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन और डेमो वीडियो देखें। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क जल्दीबाजी में कुछ नहीं कर रहा। वह चाहता है कि जो भी ऐप बने वह प्रॉपर तरीके से बने, सिक्योर बने, स्टेबल बने, क्योंकि अगर पेमेंट्स में गलती हुई तो ट्रस्ट टूटता है और पाई नेटवर्क सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने पर ध्यान दे रहा है। अब दोस्तों, जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं पाई बेस्ड मार्केटप्लेसेस, पाई बेस्ड सर्विस प्लेटफॉर्म्स, पाई बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स, जहां पाई कॉइन पेमेंट का मेन ऑप्शन होगा। और जैसे जैसे पेमेंट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इकोसिस्टम मजबूत होगा। और जब इकोसिस्टम मजबूत होता है तो कॉइन की यूटिलिटी अपने आप ग्रो करती है। अब दोस्तों, यहां एक इमोशनल बात भी समझिए। जिन लोगों ने शुरुआत से पाई नेटवर्क को सपोर्ट किया, माइनिंग की, KYC किया, इकोसिस्टम पर भरोसा रखा, उनके लिए यह अपडेट सिर्फ टेक्निकल न्यूज नहीं है। यह सिग्नल है कि पाई नेटवर्क सीरियस है, लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस है। अब कोई भी नेटवर्क जो डेवलपर्स के लिए काम आसान करता है, वही नेटवर्क फ्यूचर में सरवाइव करता है। और पाई नेटवर्क आज वही कर रहा है। अब दोस्तों, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो यह डेवलपर लाइब्रेरी एक ब्रिज है। ब्रिज यानी डेवलपर्स और पाई इकोसिस्टम के बीच का रास्ता। और जब रास्ता आसान होता है तो ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है तो वैल्यू फ्लो होती है, और यही रियल डिजिटल इकोनॉमी की पहचान होती है। अब आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि पाई पेमेंट्स ऑफलाइन यूज केसेस में भी आए, लोकल शॉप्स, स्मॉल बिजनेसेस, सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि जब एप्स बनेंगे तो सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। और यहीं से पाई कॉइन
एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह अपडेट छोटा नहीं है। यह अपडेट फाउंडेशन मजबूत करने वाला अपडेट है, और फाउंडेशन मजबूत होगी तो ऊपर की बिल्डिंग अपने आप खड़ी होगी। अब मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप डेवलपर हैं तो इस लाइब्रेरी को जरूर एक्सप्लोर करें। अगर आप यूजर हैं तो आने वाले ऐप्स पर नजर रखें, और अगर आप पायोनियर हैं तो इकोसिस्टम को समझें। सर्फ प्राइस नहीं प्रोग्रेस देखें, क्योंकि रियल ग्रोथ शोर में नहीं सिस्टम में होती है। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताइए आप इस नए पाई पेमेंट्स अपडेट को कैसे देखते हैं, और अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़ी ऐसी ही रियल और जेन्युइन जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।